मुरादाबाद जनपद के समाजवादी पार्टी के कांड विधानसभा विधायक कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक पार्टी के द्वारा बनाया गया है, जिसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं। जी, मुरादाबाद से कांड से विधायक हैं कमाल अख्तर, उन्हें मुख्य सचेतक बनाया गया है, क्या कुछ कहें? देखिए, मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो इतने संघर्षशील नेता और ज़मीनी स्तर के नेता, जिन्होंने हमेशा सभी समाज को सम्मान दिया, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो या हिंदू समाज हो। एक सेक्युलर व्यक्ति के लिए उन्होंने मुख्य सचेतक बनाया है। पार्टी ने जो सम्मान दिया है, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देना चाहती हूँ। मोदी भाई, मुस्लिम लीडर लगातार मुसलमान मतदान करते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम नेता को दी गई है, क्या कुछ कहें? अभी जो उनके पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे थे यहाँ पर, उनके मुंह से भी मुस्लिम शब्द तो निकला नहीं। इतना डर है, समाजवादी ने एक विप जारी कर रखी है अंडरग्राउंड कि मुसलमान शब्द का इस्तेमाल मत कर लेना, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, जब अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 95% वोट दिया है, तो संसद में नेता बन गए अखिलेश यादव, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, विधान परिषद के नेता कोई यादव जी हैं, और विधानसभा के जो नेता विपक्ष बनाए गए हैं, प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, वो भी माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया गया। तो मुसलमान कहाँ है? मुख्य सचेतक होता क्या है? मुख्य सचेतक तो ये होता है कि पार्टी ने ये गाइडलाइन जारी करी है, विधायक जी आप लोग ये बोलनी है, सिर्फ एक पोस्टमैन का काम है, डाकिए काम, इससे ज़्यादा काम है नहीं उनका विचारों का। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने वरिष्ठता के आधार पर देना था, समाजवादी पार्टी में कोई मुसलमान वरिष्ठ नेता नहीं है क्या? इकबाल महमूद नहीं है? कई बार के मंत्री हैं, आप उनको नेता विपक्ष बना देते। अगर आपने उनको नहीं बनाना था तो कमाल अख्तर आपको युवा में बनाना था, तो कमाल अख्तर को बना देते। लेकिन उनको मुसलमानों से इतनी चिढ़ है कि मुसलमानों के हाथ में ड्राइविंग सीट नहीं देनी है। मुसलमान तो उस गाड़ी, समाजवादी पार्टी में पेट्रोल भी डालेगा, हवा भी भरेगा, धक्के भी लगाएगा, सीट नहीं मिलेगी। जी जुबैर भाई, एक बड़े आरोप। देखिए, इनको ये वो बोलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने वाली बात। और आप देखिए, कमाल अख्तर साहब राज्यसभा के सांसद रहे और वो वरिष्ठ नेता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और उनको समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो मुख्य सचेतक का पद है। तो हम उनको आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहते हैं, और इनका काम है, कहने दीजिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाली लाइन पर बात करते हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं अब उनसे कमाल अख्तर साहब से? देखिए, कमाल अख्तर साहब लगातार सदन के अंदर जनता के मुद्दों को, आज आपने देखा होगा, आज भी वो लगातार बोल रहे हैं, चाहे बिजली समस्याओं को लेकर बोल रहे हों या शिक्षा को लेकर बोल रहे हो, लगातार वो जनता की समस्याओं को सदन में उठाने का काम करते हैं। पहले वो राज्यसभा में उठाते थे, अब वो विधानसभा में उठा रहे हैं। जी, मुस्लिम लीडरशिप क्या लगातार समाजवादी में मजबूत हो रही है, कमजोर हो रही है, कुछ सोचें? देखिए, लगातार कमज़ोर हो रही है। अब देखिए, आप बात यह है कि हम चाहते हैं कि इकबाल महमूद जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता बन जाएं, विपक्ष के नेता बन जाएं। हम कह रहे हैं कि कमाल अख्तर को आप विपक्ष का नेता बना दीजिए। हम चाह रहे हैं आप कमाल अख्तर को विपक्ष का नेता बना दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए को साथ लेकर चल रही है। आप अगर मुख्य सचेतक भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है विधानसभा की, अगर आपको जानकारी हो तो देखिए, तो वो माता प्रसाद पांडे को बना देना मुख्य सचेतक। माता प्रसाद पांडे जी आप उनको बना दीजिए, बहुत सीनियर नेता हैं, को बनाते हैं आप। 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष को नेता विपक्ष बनाइए, आप कमाल अख्तर को नेता विपक्ष बनाइए। और जब हम ये मांग कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि इससे बीजेपी खुश हो रही है। मतलब बीजेपी इस बात से खुश हो रही है कि कोई मुसलमान अगर कोई किसी मुख्य पार्टी का नेता विपक्ष बन जाएगा या नेता बन जाएगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, तो उससे बीजेपी खुश होगी और समाजवादी उससे दुखी होगी, यही कह रहे हैं ये। जी ईशान भाई, मुख्य सचेतक कमाल अख्तर, पहले तो मैं कमाल भाई को बधाई देना चाहूँगा कि युवा और हमारे संघर्षशील नेता कमाल भाई को मुख्य सचेतक बनाया गया है। और जो मेरे भाई वकी भाई बात कर रहे हैं, वो मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि ये लोग जो सत्ताहीन पार्टी है, जो बीजेपी है, इस पे वार क्यों नहीं करते। मेरी बात समझ में नहीं आती। हम तो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, हमारे तो हाथ में कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास मंत्री हैं, ना संतरी हैं, कुछ नहीं है। लेकिन ये मेरी बात समझ में नहीं आती, उन पर विरोध क्यों नहीं करते। अब आप देख लीजिए देश कहाँ जाने वाला है। 2 साल के बाद देखना देश कितने गड्ढे में जाने वाला है। हम दुनिया भर के टैक्स दे रहे हैं, दुनिया भर के टैक्स दे रहे हैं, जीडीपी ये वो दुनिया भर के हर चीज़ के टैक्स दे रहे हैं। हमें मिल क्या रहा है? गड्ढे और बेरोजगारी। युवा हमारे बिल्कुल ऐसे घूम रहेंगे कि सुसाइड कर रहेंगे। इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी से सवाल जवाब क्यों नहीं करते ये लोग। ये सिर्फ समाजवादी के पीछे पड़े रहेंगे। देखिए, पहली बात, बीजेपी को मुसलमानों ने वोट तो करा है नहीं, मुसलमानों का वोट पे कब्जा तो करा समाजवादी पार्टी ने, तथाकथित इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने। तो सवाल हम किससे करेंगे? अरे भाई, जिसको वोट दिया है, जिसको नोट दिया है, जिसके लिए नारे लगाए हैं, जिसके लिए दरिये बिछाई हैं, जिसके लिए गली गली घूमे हैं, उसी से सवाल करेंगे।
अगर बीजेपी मुसलमानों को, किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर देती है, ठीक है, और मुसलमान उसको वोट कर देते हैं, तो हम बीजेपी से सवाल करेंगे। आज अगर बीजेपी को जुल्म कर रही है सत्ता में बैठ के, तो हम बीजेपी से सवाल करते हैं। जब बुलडोजर की राजनीति चल रही है तो सबसे पहले मुरादाबाद के अंदर हम ही लोग बुलडोजर की धरना प्रदर्शन करने के पहुंचे थे। तो हम तो बीजेपी के विरोध में है और हम क़यामत तक बीजेपी का विरोध करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करेंगे। जी, कमाल अख्तर साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या कुछ कहें? देखिए, मुख्य सचेतक कोई ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। उन कमाल अख्तर साहब को बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर उनको देनी नेता चाहिए। प्रतिपक्ष भी बना देते तो इन लोगों की नज़रों में वो भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। वो भी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। हाँ, ये कहते हैं। हमारा देखिए, हमारा काम है। क्यों नहीं कहेंगे जब सारा वोट हमारा है, सारा वोट हमारा है, सारा खून पसीना हमारा लगा हुआ है, और आप बना देंगे किस पंडित जी को? पंडित जी का तो सारा वोट 80% वोट तो बीजेपी को गया है। हमारी पार्टी में स्वर्ण समाज का सारा देखिए- वोट पंडित बीजेपी को गया है, ऑन रिकॉर्ड है। केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं कि पीडीए का जो भी उन्होंने बोला है, तो मैं सबसे पहले उनके लिए यही बोलना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी में तो पीडीए के लिए बहुत सम्मान है, सभी समाज के लिए सम्मान है। आप ये बताइए, भाजपा के अंदर आपने उप मुख्यमंत्री बना तो दिया केशव प्रसाद मौर्य जी को, है ना, लेकिन क्या कभी उन्हें कुर्सी दी? आपने तो उन्हें एक स्टूल पे बैठा दिया। मैं तो ये कहूँगी स्टूल मंत्री। जी, देखिए, पीडीए जो है ना, पीडीए तो मजाक बन के रह गया। पैसा दौलत फॉर अगड़ा है ये पैसा दौलत फॉर अगड़ा है। अगड़ों के नहीं सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। ना दलितों को कुछ मिलेगा, ना पिछड़ों को कुछ मिलेगा, मुसलमानों को मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाए जाने को लेकर मुरादाबाद में लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।